Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter. We have already covered two chapters, isn't it? First and second chapters. Yes. And now we are going to start with the third chapter, that is how many squares. Now in this chapter, what we are going to go through first. When you see the chapter, you are going to see they are talking about the area of anything. एरिया किसी भी चीज का कितना होता है, कैसे मापते हैं, एरिया होता क्या है. They want to give certain examples. Now, first ma'am is going to explain. Just ma'am want to show you something. You can see this book, okay? Then you can see this book also. Now this is a smaller. You can already see this is a smaller book compared to the first one. That was a much more having area. When you are talking about area, how to see the area? Area means anything, any particular thing. When we are going to measure the plane area, plane means ऊपर वाला हिस्सा, closed area. ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा है इसलिए क्लोज्ड है. इस चीज को हम बोलेंगे एरिया. जैसे मैडम ने अभी दिया ये छोटी वाली बुक और ये बड़ी वाली बुक, तो इसमें बड़ा वाली जो बुक है उसका एरिया ज्यादा बड़ा है. तो एरिया किस तरह से करेंगे, एरिया होता क्या है, कैसे मेजर करेंगे, ये हम आपको आगे बताएंगे. अब आप देखिए ये जैसे दो चॉकलेट्स हैं. ये एक बड़ा चॉकलेट है. यू ऑल एवरीबडी लाइक चॉकलेट, यस और नो? यस, डेफिनेटली. ये एक चॉकलेट है और ये स्मॉलर चॉकलेट है. नाउ इन दोनों चॉकलेट में किसका बड़ा एरिया है? यस, द बिगर वन विच इज द पर्पल कलर, इट हैज अ मोर एरिया. उसका ज्यादा एरिया है कंपेयर टू द रेड वन विच इज अ किट कैट. दिस इज अ किट कैट and this is a dairy milk. So dairy milk is bigger compared to Kit Kat. Okay. So we are going to define something which is written on the blackboard, the definition of the area, and then we are going to see in the textbook how they have explained with the different examples. Okay. Let us read this. This is chapter 3, part 1. Area. Area is measured in square units. Always we are going to measure in square units. Okay. Then area of a plane figure is the number of squares needed to cover completely. Area of a plane figure. This blackboard is also a plane figure. Okay, plane figure. Okay. So plane figure and the number of squares which are included in that to cover. जितने स्क्वायर इस कवर करते हैं, इस प्लेन फिगर को कवर करते हैं बनने के लिए अंदर से, उससे हम बोलते हैं एरिया. अब आप एक एग्जांपल लीजिए. जैसे मैम ने यहाँ पर ड्रॉ किया है, टेक्स्ट बुक में भी वैसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ किए हुए हैं. यहाँ पर भी मैडम वही ड्रॉ करके बता रही है. जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर वाला है, आप देख सकते हो मैडम ने 0 से लेके ऐसे इस तरह से मैम ने ड्रॉ किया है. 0 से लेके यहाँ पर 0 से लेके 22 तक, 22 सेंटीमीटर तक इसका लेंथ है. फिर यहाँ पर मैडम ने 0 से लेके 13.5 तक ये इसका ब्रेथ है. उसके बाद मैडम ने इक्वल डिस्टेंस करके इसको 6 भागों में बांटा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 accordingly, and then madam has made them half. So how many square centimeters are there? We are going to see कि किस तरह से 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है, किस तरह से हम करेंगे. हम क्या मान रहे हैं, सपोज हम एक चीज मान रहे हैं. वी आर सपोजिंग दैट this is equal to 1 square centimeter. ये जो आप देख रहे हो, this is equal to 1 square centimeter. अगर ये 1 square centimeter है और ये भी 1 square centimeter है, ये भी 1 square, ये भी 1 square centimeter है, तो इस तरह से 1 square इस तरह से कितने हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर ये वाला भी गिनना पड़ेगा आपको। यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स हुए। 12 हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? मैम ने अभी काउंट करके दिखाया, देखो 1, 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 हुए। तो हम इसका एरिया क्या बोलेंगे? एरिया इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में 12 S स्मॉल q C and M, ये भी लिखा जा सकता है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर देखिए, ये मैडम ने एक स्क्वायर बनाया है। अब स्क्वायर में मैडम ने 4 डिवाइड किया है ना। अब इसका भी हम देखेंगे, ये दिस पार्ट इज ऑल्सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 1, this is also 1 square, this is also 1 square. So how many squares are there? How many square centimeters are there? Yes, very good. It is 4 square centimeter. Or we can write how? कैसे लिख सकते हो आप? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के ऊपर भी आप ऐसे 2 लिख सकते हो। ये स्क्वायर को ही डिनोट करता है, ये स्क्वायर को ही बताता है। तो अब आपको ये समझना है कि जब भी हमको किसी एरिया को मेजर करना है तो हमारा जो लेंथ है वो हम कितना लेंगे? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से हम देखेंगे कि कितने स्क्वायर है। 12 है, 6 है, 4 है, 8 है, डॉटेड लाइंस में जितने होंगे उतने ही हमारे कितने हो जाएंगे? उतने ही हमारे हो जाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसे मैम ने ऊपर कितना गिना? यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितने हुए? ऐसे 2 है ना। हमने इसको कितने भाग में डिवाइड किया है? 2 में, है ना। तो इस पूरे रेक्टेंगल को हमने 2 डिवीजन में डिवाइड किया है। तो 6 ऊपर, 6 नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट द स्क्वायर? ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर को मैडम ने हाफ में डिवाइड किया है ना। तो इसमें अब कितने हुए स्क्वायर? आपने देखा 1, 2, और नीचे भी 2 हुए। तो टोटल कितने हो गए? 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे भी आप लिख सकते हो 4 SQ सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर और ऊपर 2, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यही चीज को हम अब बुक में देखेंगे कि डॉटेड लाइंस में हाउ दे आर एक्सप्लेनिंग, वी आर गोइंग टू लर्न इनसाइड आवर टेक्स्ट बुक। लेट अस सी। This is your chapter. You can see there is a square grid is made over here. Now let us read this. Measure the side of the red square on the dotted sheet. Draw here as many rectangles as possible using 12 such squares. What they have told you? You have to measure this. Now you can measure this. You have to keep the 0 like this. You can see 0. And here is the 1. So how much it is? You can see here. How much it is? Yes, 1 square centimeter. You can see. Okay. Like that you can see from starting from here till here 14. So what is the length of this? Such you can make 14. Okay. 14 such square you can make. You can see here. This is written 14. 1 4. Can you see it? This is 1 4. What about here? Let us see from the breadth side. 0. This is the 0, and here you can see till 6. Nearly 6. Not exactly 6, but this is nearly 6. Okay. So, like this you have to make with the help of your pencil. Like this. Okay, like this you have to fill it. Now what they have asked, the whole starting from here to here it is 14, and from here to here it is nearly 6. Okay, like this 1 2 3 4 5 6. So 6 over here and 14 over here. So let us read here what they want exactly.
Now measure the side of a red square on the dotted sheet, which we have done, which is equal to 1 square centimeter. Just now we have seen this is 1 square centimeter. This from here to here. Draw here as many rectangle as possible using 12 such square. So till here you have to do 12 such square. Till here. No, 13, 14 you don't have to do right now. How many rectangles could you make? How many rectangles they have asked? How many rectangles you can make? Here, these two children, how many they have made here? Here's one. They have asked here like this. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, each rectangle is made out of 12 equal square. So what they want to tell कि this whole rectangle is made up of how many? 12 equal squares. So all have the same area, but the length of the boundary will be different. The length, this is the length. So length is going to be the different. Why? Because how many squares are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So naturally the length is going to be 6 square centimeter. Yes or no? Length is going to be 6 square centimeter. What about the breadth from here to here? The breadth is going to be 1 and 2. So 2 square centimeter. Such rectangles, how many rectangles you can make? So draw here as many rectangle as possible using 12 such square. So you have to draw like this from here. Like this, see. Here you have to make like this. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. You have to make like this. This is the one rectangle over here. One rectangle. Okay. Like that you can make another rectangle till here. So which will include how many? 12 square centimeter. जैसे इन्होंने अलग सा एक टुकड़ा निकाला है 12 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैसे ही आपको यहाँ पर बहुत सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं जो 12 स्क्वायर्स के बने हों. तो ऐसे आप कितने बना सकते हो वो आपके ऊपर है. इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ मेनी यू कैन मेक दैट मच यू हैव टू मेक डाउन. ओके नाउ what they want to make you understand, length of the boundary is called perimeter. Length मतलब ये पूरी चीज को, ये पूरी को बाउंड्री को जो इसके चारों तरफ है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर. क्या बोलते हैं उसको? पेरीमीटर. यहां से अगर आपने स्टार्ट किया फिर ऐसे 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 आप गए पूरा जब आपने एक चक्कर लगाया उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर मतलब बाउंड्री. पेरीमीटर मतलब बाउंड्री. ठीक है. तो अब इन्होंने क्या पूछा है आपसे? विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. किस पेरीमीटर, कौन सा पेरीमीटर बड़ा होगा? विच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर. आप यहाँ पर अगर आप बनाओगे कुछ छोटा कुछ बड़ा तो किसका लॉन्गेस्ट होगा और किसका बड़ा होगा वो आपको अभी बताना है. अच्छा एक और एक चीज मैडम यहाँ पर दिखा रही है. यहाँ पर आप देखिए इसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट. जो पैर का छाप है, जो हम पैर का अगर छाप लगाते हैं उसको हम बोलते हैं फुटप्रिंट. ठीक है. और इसको हम बोलेंगे हैंड प्रिंट. आपका हैंड का है तो ये हैंड प्रिंट. ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं. देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होंगे. सबके पैर के अलग अलग एरिया होंगे. किसी का पैर छोटा होगा, किसी का पैर बड़ा होगा, किसी के हाथ का भी पाम जो है पाम भी छोटा हो सकता है और किसी का जैसे ये वाला हाथ है ये छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है. ठीक है. तो उसका एरिया भी डिफर होगा. यस द एरिया विल डिफर. अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टैम्प्स हैं A, B, C फिर यहाँ पर D, E, F. अब ये स्टैम्प्स को आपको गिनना है. ये देखिए ये पहला वाला जो स्टैम्प है 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पर 6 हुए, ऊपर 6 है और यहाँ पर कितने 1, 2, 3 है ना. यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक 3. तो कितना हो गया टोटल मिला के कितना हो गया 6 into 3 कितना हुआ 18 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स.
हाउ मेनी स्क्वायर्स और 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टेम ए कवर? ए का कितना हुआ? मैंने अभी आपको बोला ऊपर से यहाँ तक, यहाँ से लेंथ आपने देखा 6 और यहाँ से लेके ब्रेथ देखा 3, तो 6 इंटू 3 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टेम? हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने सारे स्क्वायर्स हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स हैं ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टेम ए कवर? स्टेम ए कितना सा कवर करता है? यहाँ पर कितना सारा करता है? 18 है ना, 18 करता है ना। 18 ऐसे स्क्वायर्स है कि नहीं? हाउ मेनी स्क्वायर्स हैं? पूरे मिला के आप करोगे तो 18 हो जाएंगे ना। 18 स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टेम ए कवर। एंड बी, बी कितने कवर कर रहा है? आप बी देखो यहाँ पर, ये रहा बी। तो बी में आप देखोगे यहाँ पर केवल 2 ही है, 1 और 2, 2 है, और यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 है ना। तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। तो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर? 8। 8 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए जी। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया, स्टेम डी कवर 12 स्क्वायर्स। ये स्टेम डी है, कैसे 12 हुए? 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर 4 आप ऊपर गिन लो और यहाँ पर 3, तो 4 इंटू 3 12 हुए ना, ऊपर 4 और यहाँ पर 3, तो 4 इंटू 3 12। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर कितने का है? 1 सेंटीमीटर का है। सो द एरिया ऑफ स्टेम डी इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर डी का। अब क्वेश्चन वाला बी देखिए, विच स्टेम हैज द बिगेस्ट एरिया? नेचुरली ए का। क्यों? ए में कितना है? हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टेम है कवर? कितने हैं? हाउ मेनी स्क्वायर्स हैं साइड 1 सेंटीमीटर वाले? 18 है। अभी मैम ने आपको गिन के बताया, ऊपर 6 हुए, फिर 6, फिर 6, तो टोटल हो गए 18। 18 ऐसे स्क्वायर्स हैं जिनके साइड 1 सेंटीमीटर के हैं। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टेम? सबसे बड़ा एरिया बिगेस्ट स्टेम का कितना है? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो ए है। विच 2 स्टेम्स हैव द सेम एरिया? डी एंड एफ। देखिए आप, डी और एफ, एफ का भी उतना ही है, 12 है। ऊपर यहाँ पर देखिए 1 2 3 और यहाँ पर ऐसे कितने हैं? 4, तो इस तरह से 4 हो गए। तो यहाँ पर 3 इंटू 4, तो टोटल कितना हुआ? 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डी एंड एफ के सेम एरिया है, डी एंड एफ के। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दिस स्टेम्स? तो दोनों के कितने हुए? कितने दोनों के एरिया हुए? दोनों के सेम है ना, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। डी और एफ के दोनों के सेम है। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेम इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ये सबसे छोटा है, ई वाला 4 है, 1 2 3 4। फिर इन्होंने क्या पूछा है कि डिफरेंस निकालो बिगर और स्मॉलेस्ट का। सबसे बिगर कितना? 18 है, और सबसे स्मॉलर कितना है? 4। तो 18 माइनस 4 किया, कितना आया? 14। 14 हुआ, माइनस किया तो बिगर 18 स्मॉलर 4, तो आपने माइनस किया, कितना हो गया? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है? कलेक्ट सम ओल्ड स्टेम्स, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। तो हमको ऐसे ही छोटे छोटे स्टेम्स इकट्ठे करने हैं और इधर आपको रखना है। जिस तरह से ये चॉकलेट मैडम एक बार आपको रख के बता रही है, ये देखिए एक चॉकलेट यहाँ पर रखा है, ऐसे चॉकलेट रखा है, तो चॉकलेट आपको गिनना है। यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए, है ना। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 हुए। तो यहाँ पर ये हो गया, लेंथ इसका कितना हो गया? 12, है ना, 12 हो गया। और आपको देखना है इसका इधर कितना है, ये देखिए 1 2, ये देखिए 1 2 3 4, 4.5 है करीब करीब। ये बड़ा हो गया, और इसका भी आपको ऐसे ही गिनना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गया, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर हो गया 1 2 3, तो यहाँ पर हो गया 3। तो टोटल कितना हो गया?
किटकैट का 13 स्क्वायर, सॉरी 10 इंटू 3 30 स्क्वायर सेंटीमीटर टोटल एरिया कितना हो गया किटकैट का 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पर हो गया 12 इंटू 1 2 3 4, तो 12 इंटू 4, तो 12 इंटू 4 कितना हुआ 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। किसका एरिया हुआ? डेयरी मिल्क का। इसी तरह से आप डिफरेंट आप पैसों का निकाल सकते हो, छोटी छोटी आपकी कोई भी चीजें, इरेजर हुआ, किसी का भी आप एरिया निकाल के ऐसे स्क्वायर के ऊपर आप निकाल सकते हो। गिनना है जैसे मैम ने सिखाया और ऐसे ही आपको करना है। ओके, और बच्चों आज जैसे हमने किया, अभी चॉकलेट से मैम ने सिखाया, उसी तरह से आपको कुछ भी और भी ऐसे छोटे छोटे आर्टिकल्स या छोटी छोटी थिंग्स लेके आपको स्क्वायर ग्रिड में रख के 1 सेंटीमीटर से गिनना है। कितने 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है? जैसे ऊपर आपको गिनना पड़ेगा कितना है, 6 है, और इस साइड अगर 2 है तो 6 इंटू 2 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो मैम ने आपको पहले बताया और अभी ये चॉकलेट्स के साथ भी समझाया। इसी तरह से आप छोटी छोटी चीजों का, कोई भी छोटी छोटी चीजों का, जैसे 5 रुपीज हुआ या 2 रुपीज हुआ, आप गिन सकते हो और उतने ही एरिया होगा। आगे हम देखेंगे एरिया और पेरीमीटर में क्या है और एग्जाम्पल्स के साथ। होप यू विल डू दिस एक्टिविटी एंड यू विल लाइक इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।